भी चाहिए। हेलो। हेलो। जय हिंद। हेलो। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का पृथ्वी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आ चुका हूं मैं फिर से लाइव। और पृथ्वी डिफेंस एकेडमी हर कदम वर्दी की ओर रहेगी हमेशा, फिजिकल में भी नंबर 1 और आएगा हमेशा रिटर्न में भी नंबर 1। तो कल का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और कल जो सेशन हुआ था हमारा, उसमें प्राइज वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन आज की सेशन में प्राइज हो सकता है, ऐसा संभावना है आज। ठीक है, देखते हैं आज अगर हमारे एक जो 100 कमांडोज अगर मेरे साथ में लाइव जुड़े रहेंगे आज, तो बिल्कुल प्राइज आज मिलेगा। ठीक है, अगर 100 के नीचे रहेगा, संख्या 100 के नीचे रही, तो फिर प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर 100 कैंडिडेट्स आएंगे मेरे साथ में लाइव, तो बिल्कुल प्राइज आज बढ़ेगा। मेरे साथ में सुभाष, दीपू, पैरा एसएफ कमांडो, मनोज, गणेश, हर्षद, आर्मी लवर, सभी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। जितने भी आपके फ्रेंड्स घर बैठे हैं, उन्हें भी जल्दी से जल्दी जोड़ लीजिए मेरे साथ में। और ये हमारा जो चैनल है पृथ्वी डिफेंस एकेडमी, इस पर आप देख सकते हैं कि फिजिकल के साथ में अब रिटर्न क्लासेस भी आपके लिए कराई जाएगी। और देख रहे हैं आपने, इतने सारे सेशन हुए हमारे, उस सेशन सारे सेशंस जबरदस्त हुए हैं, और आज का सेशन भी होने वाला है बड़ा जबरदस्त। तो बात करें यहाँ पे इंडियन आर्मी जीडी की, तो इंडियन आर्मी जीडी और ट्रेड्समैन में किस प्रकार से मेरिट लिस्ट बनता है। तो हमें जो मैथ्स होता है, गणित, कॉम्पिटिटिव मैथ्स होता है, रीजनिंग, जीके, साइंस, सभी जो होते हैं सब्जेक्ट, हमें सभी के ऊपर फोकस करना है, ना कि हमें एक ही सब्जेक्ट को पकड़े रखना है कि एक ही सब्जेक्ट कंटिन्यू पढ़ते रहना है। जीके पढ़े तो जीके, साइंस तो साइंस, मैथ्स तो मैथ्स, रीजनिंग तो रीजनिंग। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं हम कि किस प्रकार से हमारे जो होते हैं, किस प्रकार से टाइम टेबल होता है और क्या क्या यहाँ पे चीजें दी जाती है। यहाँ पे बात की जाए एकेडमी की, तो 2950 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज है हमारा। उसमें आपको रहना, खाना पीना, फिजिकल 3 टाइम, उसके बाद में आपका मेडिकल भी चेक किया जाएगा, उसके साथ आपको जिमिंग भी कराई जाएगी, और साथ में आपको 12 पीटी उस्ताद मिलेंगे यहाँ पर, और टीचर्स की फैकल्टी अलग मिलेगी यहाँ पर। तो यहाँ पे टाइम टेबल की बात करें, सबसे पहले तो जनरल साइंस, यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा जो टाइम शेड्यूल है हमारा टाइम का, क्लासेस का, थोड़ा सा चेंजेस हो चुका है। बाद में आपको बता देंगे हम, लेकिन चेंज होने वाला है। सबसे पहले जो क्लास होगी जनरल साइंस की 8 से 9 बजे के बीच में होगी, लेकिन कुछ इंटरफेरेंस में थोड़ा सा टाइमिंग का होगा, तो आपको बता दिया जाएगा एक इंफॉर्मेशन के द्वारा। ठीक है, अगर आप लोग ये क्लासेस नहीं ले पाओगे तो फिर हमारा मतलब क्या है। ठीक है, तो आपको कंटिन्यू जो क्लासेस है हमारी, किसी भी टाइम पे वो प्रोवाइड हो, आपको बिल्कुल देखना है, वहां पे जाना है। सबसे पहले यहाँ पे 8 से 9 बजे के बीच में जो क्लास होगी, वो राहुल सर की क्लास होगी। फिर आर्मी जीडी ट्रेड्समैन मॉडल टेस्ट पेपर मेरे द्वारा 10 से 11 बजे के बीच, जो कि अभी हमारा लाइव सेशन स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद में आर्मी जीडी ट्रेड्समैन मॉडल टेस्ट पेपर, वो भी रात को 8 से 9 बजे के बीच में, इवनिंग में आप मेरे साथ में जुड़े रहते हैं सारे कमांडोज, और अभी भी जुड़ चुके हैं। जनरल नॉलेज रात को 9:30 से 10 बजे के बीच ऑल कंपटीशन के लिए काम देगा, विजय सर की क्लास रहेगी ये। तो बढ़ते हैं हम आगे, मेरे साथ में जुड़ चुके हैं कमांडो प्रीतम, फिटनेस फ्रैक। और बात करें यहाँ पर ओएमआर शीट की, तो ओएमआर शीट आपको जितने भी हमारे एकेडमी में होंगे सारे कैंडिडेट्स, उनको ये वाला पीला वाला जो ओएमआर शीट आपको मिल चुका होगा। ठीक है, आज का जो सेट पेपर है मेरा, आज का सेट पेपर सी है। आज का जो सेट पेपर है मेरा, आज का जो सेट पेपर है मेरा, वो आज का सेट पेपर सी है। आपका सेट पेपर क्या है मुझे जल्दी से बताएं। और आपने अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो बाहर से कैंडिडेट कमांडो जुड़े हैं, सैनिक जो जुड़े हैं हमारे साथ में, फौज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंडियन आर्मी रिटर्न क्लासेस की रिटर्न की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और आपको ये व्हाइट वाला जो ओएमआर शीट है प्रिंट वहां से निकाले और फोटो कॉपी करके रख ले। और हमारे साथ में गोले लगाने की प्रैक्टिस के साथ साथ में यहाँ पे मैथ्स, जीके, साइंस की डिटेलिंग में पढ़ते जाएंगे हम, और सारी क्लासेस करते। ऋतिक दुबे, जय हिंद, शुभम सर, राजा सर, रजत सर, मिथुन सर, सभी। ठीक है, आप सभी को जय हिंद। चलिए बढ़ते हैं हम सेशन की ओर। मनोज, कमांडो, मनीष, दीपू, ऋतिक, आशीष, अभिवर्गी, सुभाष, सुमित, विशाल, राजा, फिटनेस फ्रीक, कमांडो, राजा सोनी, नीतीश, ब्लाउजर, शुभम सर, गणेश, लालू मीना, मनोज मंडोरा, जयेंद्र, हर्षद, गजू गन्ना, केवल सिंह, समुन शेख,
संदीप वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पृथ्वी डिफेंस एकेडमी पर। और चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम, जय हनुमान सभी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेशन को। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस होंगे वो 15 क्वेश्चंस होंगे और 15 क्वेश्चन को आपको 30 मार्क्स दिए जाएंगे। फिर जनरल साइंस का होगा, उसमें भी आपको 15 क्वेश्चंस आएंगे जो कि हम रोज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में भी जीके आता है 15 नंबर का, फिर 15 नंबर का साइंस आता है, फिर 15 नंबर का मैथ्स आता है और लास्ट में बचता है 5 नंबर का रीजनिंग। तो टोटल मिला के हमारे जो क्वेश्चन हो जाते हैं तो 100 नंबर का पेपर हो जाता है और 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट सबसे पहले आता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का सबसे पहला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र, परीक्षित। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र या फिर परीक्षित? तो ओम भूर्भुवः स्वः आपने एक मंत्र सुना होगा, ये भगवान की उपासना के लिए किया जाता है। ये मंत्र गायत्री मंत्र ऋग्वेद में स्थित है। और गायत्री मंत्र की बात करें तो इसकी जो रचना की थी, देखते हैं किन किन कमांडोज का ऑप्शन सही जाता है यहाँ पर। राजा सोनी, गजूबन्ना, मनमोहन, ललिता, सुभाष, एमआर तिवारी, जय भवानी, ब्लॉगर, गोविंद, विक्की, रंजीत सिंह। गुड, वेरी गुड। चलिए तो ये किन किन कमांडोज का सही आता है देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र। तो विश्वामित्र जी थे, गायत्री मंत्र की रचना की थी उन्होंने, विश्वामित्र जी ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभु फौजदार बी बता रहे हैं, वेरी गुड। जिन कमांडो सैनिकों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया है, विश्वामित्र, बिल्कुल सही है। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? पाली, प्राकृत, क्या संस्कृत, क्या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे सातवाहन की बात करें तो चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, जिंक के सिक्के, कांसे के सिक्के। सबसे पहले किसने शुरुआत की थी? सातवाहन ने की थी। ठीक है, चांदी की बात की जाए यहाँ पे, चांदी के सिक्के की, चांदी के सिक्के, फिर बात की जाए तांबे के सिक्के, और इसकी बात की जाए सातवाहन की, अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं, अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में जो है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो हैं वो भी किसने स्थापित की थी? सातवाहन शासकों ने। और इन्होंने, जो सातवाहन शासक थे, इन्होंने 300 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है, इन्होंने 300 वर्ष तक शासन किया था। जिनमें कमांडोज का ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत। ठीक है, सातवाहन शासकों की भाषा क्या थी? प्राकृत और बाहरी लिपि, एक और थी जो बाहरी लिपि। ठीक है, तो जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर बी आया है बिल्कुल सही है। यादव सम्राटों की राजधानी कहां थी? द्वार समुद्र, वारंगल, कल्याणी, देवगिरी। यादव सम्राटों की राजधानी कहां थी? ये जो यादव सम्राट थे वो क्षत्रिय कुल, इनका जो पहले की जो जानकारी मिलती है क्षत्रिय कुल की मिलती है कि ये क्षत्रिय कुल से थे ये यादव सम्राट। और इनका जो उपनाम है गौली से भी इनको उपनाम से जाना जाता है, कि इनका जो सरनेम है उपनाम गौली से भी इन्हें संबोधित किया जाता है। तो यादव सम्राटों की राजधानी कौन सी थी? द्वार समुद्र, वारंगल, कल्याणी, देवगिरी। ठीक है, जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर डी निकला है बिल्कुल सही। कमलेश, देवगिरी बिल्कुल, राजपूत बॉय, एमआर तिवारी कमांडो, आर्मी रोहित, कमलेश, ऋतिक, ललिता, नितिन, पीडीए, पैरासैफ, करण, दीपू। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? ठीक है, तो कोलंबस, मैंगल्स, वास्को दी गामा या फिर टॉमस मूर। इसकी बात करें हम भारत के समुद्री मार्ग की पश्चिमी तट पर सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पर इन्होंने सबसे पहले डेरा डाला था। और जो थे वो कौन थे? देखते हैं यहाँ पर किन किन कमांडोज का सही निकलता है आंसर। जीतू बता रहे हैं डी, रोहित बता रहे हैं डी, जित्तू बता रहे हैं यहाँ पर डी, लालू मीना ए बता रहे हैं, विशाल विश्वकर्मा सी, कमलेश जी बता रहे हैं सी। तो बढ़ते ही देखते हैं किस किस कमांडोज का सही आंसर निकलता है। तो जो वास्को डी गामा पश्चिमी तट पर सबसे पहले हमारे यहाँ इंडिया में आए थे कालीकट बंदरगाह पे। तो जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी किया है बिल्कुल
सही है, इसका आंसर बिल्कुल सही है। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी? हैवलॉक की मौत हो गई थी। क्या दिल्ली में हुई थी, क्या लखनऊ में हुई थी, क्या कानपुर में हुई थी, क्या झांसी में हुई थी? जल्दी से बता, किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी। तो ब्रिटिश सैन्य जो अधिकारी हैवलॉक थे, पहले हमारे मेजर जनरल हमारे जो इंडिया में ब्रिटिश से आए थे, वो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहां पर हुई थी, हमारे कौन से राज्य के कौन से शहर में हुई थी? तो यहाँ पे ललिता जी बता रहे सी, हेमंत डी बता रहे हैं, ऋतिक कानपुर बता रहे हैं, ऋतिक शुभम बता रहे हैं बी। तो देखते हैं किन किन कमांडोज का सही निकलता है। लखनऊ, ठीक है, इनकी जो मृत्यु हुई थी लखनऊ में इनकी मौत हुई थी। जब 1857 की जब क्रांति हुई थी तो इनके लखनऊ में यहाँ पे कार्यरत थे, तो यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर बी हुआ है, बी करा है जिन्होंने भी काला ओएमआर शीट में, उनका बिल्कुल सही है। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? ठीक है, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे बिहार उड़ीसा से कब पृथक हुआ, तो यहाँ पे ऑप्शन है 1930, 1933, 1936 और 1933। तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल उड़ीसा से, ठीक है, जो बिहार जो था अलग हुआ था पश्चिम बंगाल, सबसे पहले 1912 में हुआ था। 1912 में हुआ था पश्चिम बंगाल, ठीक है, बंगाल। यहाँ पर अधिकार था ब्रिटिश अधिकार था सबसे पहले। उसके बाद में जो उड़ीसा वो बिहार से अलग हुआ, वो हुआ 1936 में। कब हुआ? 1936 में। जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल GBRS वेरी गुड, नीलेश वेरी गुड, हेमंत बी बता रहे हैं यहाँ पर, नीतीश वेरी गुड, ऋतिक वेरी गुड। जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी 1936 किया है बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, उड़ीसा की बात करूं मैं यहाँ पे पिछले क्वेश्चन की, तो उड़ीसा का सबसे बड़ा जो शहर है वो है भुवनेश्वर। और यहाँ के मंदिर की बात की जाए तो कोणार्क मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है। अभी जो सरकार है उड़ीसा में, पिछले क्वेश्चन की बात चल रही है यहाँ पे, अभी जो सरकार है वो नवीन पटनायक की सरकार है वहां पर, बीजेडी। चलिए इसका जो आंसर करते हैं हम, क्या है इसका आंसर? सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई? तो इसकी जो व्यवस्था यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से ली गई, ठीक है। इंग्लैंड, कहां से ली गई? इंग्लैंड से ली गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। युद्ध की घोषणा का या फिर शांति का फैसला, युद्ध की घोषणा या फिर शांति का फैसला करने के लिए कानूनी रूप से कौन सक्षम है? क्या राष्ट्रपति, क्या संसद, क्या मंत्रिपरिषद, क्या प्रधानमंत्री? युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कौन कानूनी रूप से सक्षम है? और तीनों सेनाओं का भी कमांडेड है ये। पराय सब सी बता रहे हैं, GBRS ब्रिटेन वेरी गुड, पीडीएस सुमित सी बता रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम स्टेट आएगा, ब्रिटेन को इंग्लैंड भी कहा जाता है। पेरे साहब ए बता रहे हैं, कमलेश यहाँ पर ए बता रहे हैं, GBRS राष्ट्रपति, जितेंद्र पंडित यहाँ पर ए बता रहे हैं। चलिए, युद्ध की घोषणा, शांति काल का फैसला, जितना भी आपातकाल की स्थिति होती है वो कौन करता है? उसका सक्षम, उसके लिए सक्षम कौन होता है? राष्ट्रपति। तीनों भी सेनाओं का कमांडेड कौन होता है? राष्ट्रपति। जिन जिन कमांडोज ने, सैनिकों ने ऑप्शन नंबर ए किया है, जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए किया है वेरी गुड, जिन जिन कमांडोज का आंसर ए था वेरी गुड, राष्ट्रपति। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में, क्या आसाम में, क्या बिहार में, क्या उड़ीसा में? तो यहाँ पे डोगरी भाषा की बात करें तो ये पंजाब के प्रांत में भी बोली जाती है और कुछ हिमाचल प्रदेश में भी बोली जाती है ये भाषा, ठीक है। और बात की जाए यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने, हिमाचल प्रदेश और पंजाब तो है नहीं, और बचे हैं ऑप्शन आपके पास में जम्मू कश्मीर, असम, बिहार और उड़ीसा। तो देखते हैं किन कमांडोज का आंसर सही निकलता है। और इसे 8वीं अनुसूची में भी जोड़ा गया है इस भाषा को, ठीक है। भारत की 8वीं अनुसूची में जो भाषा से संबंधित है उसे भाषा में भी जोड़ा गया है 8वीं अनुसूची में भारत द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। डोगरी भाषा जो बोली जाती है जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है। ऋतिक वेरी गुड, वेरी गुड। जिन जिन कमांडोज ने, सैनिकों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया, आदित्य वेरी गुड, शुभम वेरी गुड, ब्लॉगर
वेरी गुड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चमकता हुआ सितारा, चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? देखा होगा आपने चमकता हुआ सितारा, स्टार देखे होंगे आपने, और स्टार कौन सी जो बैंक है उसके ऊपर लगा होता है प्रतीक, ठीक है। और इसका जो बात करें हम चमकता हुआ सितारा के राष्ट्रीयकृत बैंक की, तो इसकी जो 29 शाखाओं का विलयीकरण हो चुका था, और इसका जो सबसे ज्यादा शाखाएं हैं वो सबसे ज्यादा हमारे मुंबई महाराष्ट्र के मुंबई में है। उसके बाद में बात करें पुणे में है इसकी शाखाएं सबसे ज्यादा। तो जिन जिन कमांडों को देखते हैं क्या आंसर आ रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, फिटनेस फ्रैंक ए बता रहे हैं, ठीक है। जल्दी से मुझे आंसर करिए सारे कमांडोज जल्दी से, क्योंकि सेशन स्टार्ट हो चुका है। बैंक ऑफ इंडिया, देखते हैं किसका सही निकलता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया है, उसके ऊपर आपने देखे होंगे 3 स्टार दिखाई देते हैं आपको, जब भी ट्रांजेक्शन वगैरह आप करते हैं, आप बैंक में जाते हैं तो वहां पे स्टार पॉलिसी दिखाई देती है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? मुंबई में, और 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। 1906 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो सही ऑप्शन, जिन जिन कमांडोज ने सैनिकों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया है, बिल्कुल सही लगाया है। हम पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11, चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे चीनी की बात करें तो सबसे पहला स्थान जो है, देखिए ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, और पहला स्थान है ब्राजील का। सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन में ब्राजील सबसे आगे है, पहले नंबर पे। और यहाँ पे दे रखा है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, तो पहला नंबर तो हट गया, क्योंकि पहला नंबर पर तो ब्राजील है, ठीक है। पहले नंबर पर तो ब्राजील है। यहाँ पर ऑप्शंस कर रहे हैं, कमांडो बता रहे हैं बी, तिवारी जी सी बता रहे हैं, कमांडो प्रीतम ए, ऋतिक दुबे तीसरा बता रहे हैं। देखते हैं किस किन किन कमांडोज का ऑप्शन नंबर सही निकलता है। तो देखिए भारत का स्थान जो है चीनी उत्पादन में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? द्वितीय। दूसरे स्थान पर है हमारा इंडिया। लेकिन बात करेंगे केले और दूध में, तो केले और दूध में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में आम तथा केला उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? आम और केला, मैंगो, ठीक है, मैंगो और बनाना। विश्व में आम और केला उत्पादन में देश का प्रथम स्थान है, किस देश का है? अमेरिका है, भारत है, सिंगापुर है, मलेशिया है। मलेशिया की बात करेंगे यहाँ पे, तो मलेशिया में सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन होता है। कमांडो प्रीतम बी बता रहे हैं, यादव सी बता रहे हैं, सिंगापुर बता रहे हैं, नीलेश बता रहे हैं सी, कमलेश बता रहे हैं बी, ए बी बता रहे हैं बी, आदित्य बता रहे हैं ए, और सब कमांडो सी, नीतीश बी, ऋतिक दुबे बता रहे हैं भारत। चलिए बढ़ते हैं आंसर्स की ओर। जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर बी भारत किया है, विश्व में आम और केले उत्पादन में देश प्रथम स्थान पर है, तो भारत हमारा जो इंडिया है केले और आम में फर्स्ट स्थान पर है। उसके बाद में चीन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी स्थित है, जो हमारा पृथ्वी है, ठीक है, स्थित है कहां पर है? शुक्र और मंगल के मध्य, मंगल और बृहस्पति के मध्य, शुक्र और बृहस्पति के मध्य, या फिर बुध और शुक्र के मध्य, ठीक है। तो पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी को क्या कहा जाता है? एक नीला ग्रह भी कहा जाता है पृथ्वी को। और यहां पर पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है? 71% जल है, और 29% क्या है? 29% भूमिय भाग है, ठीक है। 71% जल है हमारे पृथ्वी पर, और बाकी जो 29% है वो भूमंडलीय या फिर मैदानी भाग है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर देखते हैं हम, शुक्र और मंगल के बीच में जो हमारी पृथ्वी स्थित है, शुक्र और मंगल के मध्य में। बिल्कुल, जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए किया है, बिल्कुल सही। फिटनेस फ्रैंक, विश्वकर्मा, विशाल, दितिक, फिटनेस, राजपूत, कमांडो, प्रीतम, अमन, नारायण, रंजीत, महेंद्र, वेरी गुड वेरी गुड। निम्नलिखित में कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? निम्नलिखित में कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? ठीक है, जो ताजे पानी की झील है, बात की जा रही है ताजे पानी की झील की, विश्व में ताजे पानी की झील की।
ताजे पानी की झील है। यहाँ पे ताजे पानी की झील बात की जा रही है और वो भी विश्व में, किसमें? विश्व में बात की जा रही है। जल्दी से बताएं यहाँ पर कमांडोज क्या आएगा आंसर? कैस्पियन सागर, अरल सागर, सुपीरियर झील या फिर विक्टोरिया न्यांजा। देखते हैं किन किन कमांडोज का सही निकलता है। ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं सारे कमांडोज। कमांडोज प्रीतम ए बता रहे हैं, ऋतिक बता रहे हैं ए, परफेक्ट बता रहे हैं सी, एमआर सी, रंजीत सी, आदित्य सी। तो जिन्होंने कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी सुपीरियर झील लगाया है बिल्कुल सही है। ठीक है, लेक सुपीरियर ताजे पानी की सबसे मीठी झील है विश्व में हमारे। और भारत की बात की जाए तो भारत में कौन सी है सबसे मीठे पानी की झील? जम्मू कश्मीर में वुलर झील। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सलारगंज संग्रहालय कहां पर स्थित है? क्या कानपुर में है, क्या जबलपुर में है, क्या हैदराबाद में है, क्या कोचीन में है? सालारगंज संग्रहालय, देखिए ये कला से संबंधित है, जो ये संग्रहालय है वो कला से संबंधित है। सालारगंज संग्रहालय कानपुर, जबलपुर, हैदराबाद या फिर कोचीन? जल्दी से बताएं कमांडो। सरिता साहू सी बता रहे हैं, परफेक्ट। जल्दी से आंसर कीजिए, परफेक्ट चौधरी। कमलेश बता रहे हैं सी। कमांडो प्रीतम वेरी गुड, वुलर झील बिल्कुल, हाँ हमारे इंडिया में वुलर झील सबसे मीठे पानी की झील है। हेमंत बता रहे बी, एमआर तिवारी डी। तो यहाँ पे सालारगंज संग्रहालय की बात करें तो जिस भी यहाँ पर बात की है कि कहाँ पर स्थित है, तो ये पहले तो मैं इसका आंसर बता दूं और फिर उसके बाद बता दूं कि यहाँ पर क्या क्या स्मृति स्थल है और क्या क्या किसके किनारे हैं। तो जो कहाँ पर है ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। कहाँ पर? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। और यहाँ पर और क्या है? मनोज बता रहे बी, कोचीन। नहीं, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद में है। जो सालारगंज संग्रहालय कला से संबंधित वो कहाँ पर है? हैदराबाद में है। कमांडो प्रीतम सी, रोहित कुर्मी सी बता रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से एक सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि का मतलब होता है जिसमें दिशा होती है। ठीक है, क्या संवेग, क्या वेग, क्या कोणीय वेग या फिर द्रव्यमान? देखिए यहां पे बात करें हम वेग संवेग ये सदिश राशियां हैं, ये सदिश राशि है। ठीक है, तिवारी जी डी बता रहे हैं, नीतीश पटेल डी बता रहे हैं, कमलेश जी डी बता रहे हैं। ठीक है, संवेग की बात की जाए तो P इज इक्वल mv। m से आ जाएगा मास, v से वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा द्रव्यमान। क्या रहेगा? द्रव्यमान। बाकी वेग, संवेग, त्वरण ये क्या है? ये सदिश राशियां हैं। ये सब में, इन सब में दिशाएं होती है। और जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है, जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है वो राशियां क्या कहलाती है? वो राशियां आदिश राशियां कहलाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है। तो यह कथन किसका है? न्यूटन जी का है, क्या आइंस्टाइन जी का है, आर्किमिडीज या फिर गैलीलियो? ठीक है, न्यूटन की बात करें तो न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। राजपूत बता रहे हैं लाइक दिस वीडियो। बिल्कुल, मेरे साथ में कितने कमांडो से बताएं मुझे सूरज सर। 64 कमांडोज, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और 64 और 44 ही लाइक है। ठीक है, ठीक है, आपके एक लाइक के लिए हमें इंतजार करता हूं आपकी। ठीक है, आपको लास्ट में फिर पुश करना पड़ता है कि चौथा राउंड खींचो, चौथा चक्कर खींचो, तो पहले खींच डालो लाइक्स को। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर की ओर बढ़ते हैं हम, तो किसका है ये? न्यूटन जी का। ठीक है, जब तक कि हम कोई बाहरी बल नहीं लगाने की, जब तक इस पे मैं बल नहीं लगाऊंगा जब तक ये पेन चलेगा नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए किया है, सैनिकों ने बिल्कुल सही ऑप्शन किया है, ऑप्शन नंबर ए। आप सभी जितने भी यहाँ पर मेरे साथ में जुड़े हो, क्या आप राहुल सर की क्लास ले रहे हो? ठीक है, राहुल सर की क्लास ज्वाइन कर रहे हो आप? ठीक है, थम्स अप मुझे करके बताएं कि राहुल सर की क्लास कौन कौन ले रहा है,
मुझे थम्स अप करके दिखाएं, बाकी मुझे पता लग जाएगा कि कौन कौन नहीं ले रहे हैं। जाटवा जड़त्व एक रूल, बिल्कुल अब आ चुका है। देखते हो या फिर बाद में देखते हो? बाद में देखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और देखते हो तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। टॉपिक क्लियर होते जाएंगे आपके। चलिए, पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकने में समय क्यों लगता है? जल्दी से बताएं, पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय क्यों लगता है? ठीक है, क्या पहाड़ की चोटी पर का ताप समुद्र तल के ताप से कम होता है? क्या पहाड़ की चोटी पर ताप उच्चतर होता है? क्या वायुमंडलीय दाब उच्च अधिक होता है? क्या वायुमंडलीय दाब कम होता है? नहीं करते सर, ऋतिक जी बता रहे हैं नहीं करते सर। बाद में देख लीजिए, अगर आपके पास में समय बिल्कुल नहीं है तो आप बाद में भी उसको देख सकते हैं। अगर आप साइंस, ठीक है, अगर आपने साइंस की क्लास देखी ना, तो मैं हकीकत बताता हूँ, सिल थप्पा लगा के बताता हूँ आपको कि आप 100% सिलेक्शन लोगे, ठीक है। अगर आप साइंस की क्लास अगर ले रहे हो राहुल सर की, तो मैं 100% बता दूं आपको कि आर्मी के अलावा इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, उसके बाद एसएससी वगैरह जो एग्जाम होगी, एमपी पुलिस होगी, राजस्थान पुलिस होगी, आपको सभी में वो साइंस काम आएगा। ये तो कमलेश जो कमेंट कर रहा है उससे पूछ लो, ठीक है। कमलेश जो हमारे कमलेश जी हैं, कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे जो कमलेश जी रिटर्न के लिए बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन के आंसर्स की ओर। तो पहाड़ियों की चोटियों पर देखिए आलूओं को पकने में अधिक समय लगता है, क्योंकि वहां का वायुमंडलीय जो दाब होता है, जितना हम ऊपर जाएंगे, देखिए जी का मान ऊपर जाने पर भी कम होता है, और हम नीचे जाते हैं समुद्र से तभी भी क्या होता है, घट जाता है मान। तो सीधी सी बात है, क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। जिन जिन कमांडो सैनिकों ने ऑप्शन नंबर डी लगाया है, ऑप्शन नंबर डी लगाया है, बिल्कुल सही है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा, आपने देखा होगा शाम को जब और सुबह जब सूर्य निकलता है तो हमें उसमें लालिमा दिखती है, एकदम नारंगी टाइप में दिखता है पूरा, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है? ये पूछा गया है कि ये किसके कारण होता है। क्या प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है? क्या प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है? क्या प्रकाश के परीक्षण के कारण होता है? क्या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है? देखिए, समुद्र का नीला रंग दिखाई देना पानी का, ठीक है, ये किसका कारण है? इसका भी आंसर वही आएगा जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय। मुझे कमांडोज के आंसर्स आ रहे हैं डी डी डी, सबका डी, ऑलमोस्ट सब डी जा रहे हैं डी पे। तो बिल्कुल अगर ऑडियंस का पोल 81, 80, 90% अगर डी पे जा रहा है तो बिल्कुल उन्हीं के साथ में मुझे भी जाना पड़ेगा। तो प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला, समुद्र का रंग नीला, और उसके बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल की लालिमा का कारण भी यही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर डी किया है, बिल्कुल सही है उनका आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेजर बीम सदा होती है, लेजर आपने देखा होगा आजकल जितने भी ऑपरेशंस वगैरह होते हैं वो लेजर के द्वारा ही होते हैं। तो कितना लेजर का यूज हो रहा है? अभिसारी, यहाँ पे पूछा गया है अभिसारी बीम, अपसारी बीम, या फिर समांतर बीम, या फिर शुरू में समांतर और बाद में अपसारी। आपके आंसर्स का वेट है, मुझे जल्दी से बताएं। लेजर बीम सदा होती है, अभिसारी बीम, अपसारी, समांतर, शुरू में समांतर और बाद में अपसारी। जल्दी से बताएं मुझे। गजू बन्ना डी, ऋतिक, इन चौधरी, आई एम चौधरी, लालू, मीना डी, कमलेश ए बता रहे हैं। चलिए, अपसारी बीम, ठीक है, जो लेजर बीम होती है सदा क्या होती है? अपसारी बीम होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का पितामह, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर आजकल दुनिया में टेक्नोलॉजी सारी चल रही है, कंप्यूटर के द्वारा ही सारी चीजें चल रही है, तो उसका आविष्कार किसने किया था? इतनी बड़ी चीज पूरे विश्व में फैली हुई है, और इस जो टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? और ये हम सभी को पता होना चाहिए किसने किया है। ब्लेज पास्कल, जोसेफ जैक्यूड। मुझे आंसर का वेट है। कमलेश रॉन्ग हो गया, कोई नहीं कमलेश, होता रहता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, ठीक है। साइंस फिट तो मेरिट हिट, ठीक है, हमारे सूरज सर बता रहे हैं साइंस फिट तो मेरिट हिट। अर्पित ठाकुर बी बता रहे हैं, आर्मी बॉय बी। शुभम सर हमारे पीटी उस्ताद भी बता रहे हैं बी। तो चार्ल्स बेबीज और शुभम सर को भी हमारे उस्ताद जी, पीटी उस्ताद जी को भी आंसर पता है, वेरी गुड, थम्स अप आपके लिए, ठीक है, धन्यवाद आपने आंसर बताने के लिए सबसे पहले, तो बिल्कुल सही। चलिए, जिन जिन कमांडर्स को ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबीज निकला, बिल्कुल सही है।
और एप्पल वाले जो क्वेश्चन पूछा गया था, एप्पल कौन सा क्या है, तो एप्पल चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। एक पेन ड्राइव, आपने देखा होगा एक पेन ड्राइव हम इस्तेमाल करते हैं, पेन ड्राइव, वो किसका है कारण? एक स्थिर द्वितीयक भंडारण का, एक चुंबकीय द्वितीयक भंडारण का, या फिर एक हटाए जाने वाली द्वितीयक भंडारण एकक का, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करिए, इसका क्या आएगा आपके पास? एक पेन ड्राइव है, ठीक है। पेन ड्राइव तो आप सबको पता है कि लगाया निकाला, लगाया निकाला, और क्या क्या फोटो डाले उसमें, क्या वीडियोस डाले, पीडीएफ वगैरह हम डाटा एकत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जल्दी से बताएं। रविंद्र बता रहे हैं बी, राजा बी, मनोहर बता रहे हैं जय। चलिए इसका आंसर करते हैं। देखिए यह एक हटाए जाने वाली, ठीक है, लगाते हैं फिर हटाते हैं, द्वितीयक भंडारण एकक है। ये क्या है? द्वितीयक भंडारण एकक, स्टोरेज। चलिए प्रोजिस्ट्रॉन, पोजिस्ट्रॉन के खोजकर्ता, पोजिस्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है या थे? चेडविक, युकावा, एंडरसन, रदरफोर्ड। चेडविक, युकावा, एंडरसन या फिर रदरफोर्ड। पोजिस्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? आदित्य बी, ऋतिक राजपूत, महेंद्र, आदित्य सी बता रहे हैं यहां पर, ऋतिक बता रहे ए, रंजीत सी बता रहे हैं यहां पर मुझे होता है। ऑप्शन नंबर बी जिन जिन कमांडों से लगाया है बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक अच्छे ईंधन के लिए, एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें हैं, एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें हैं, यानी कि पॉपुलेशन ना हो, वो कम, हमें कम जो मार्केट में आता है वो कम प्राइस में भी मिले हमें, उसके जो गुण हो अच्छे गुण हो। तो यहाँ पे बात करें हम, ऑप्शन नंबर ए, उसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए। पहला ऑप्शन दे रखा है क्या उसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए। क्या उसे आसानी से दहनशील होना चाहिए, आसानी से जलना चाहिए, यानी कि धुआं वगैरह नहीं देना चाहिए। उसका ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए, क्या उसका जो ज्वलन ताप होता है वो उपयुक्त होना चाहिए। क्या इनमें से सभी? तो एक अच्छे ईंधन की आवश्यक शर्तें होती है इनमें से सभी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सभी जो होता है, सारी चीजें होना जरूरी है। ऊष्मीय मान भी उनका उच्च होना चाहिए, उसे आसानी से दहनशील यानी कि आसानी से जलना चाहिए, और उसका ज्वलन ताप भी उपयुक्त होना चाहिए। तो जिन जिन कमांडोज ने सैनिकों ने ऑप्शन नंबर डी लगाया है बिल्कुल सही लगाया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में कौन सा पोर्फिरिन होता है? क्लोरोफिल में कौन सा पोर्फिरिन होता है? नीतीश पटेल डी बता रहे हैं। टेक्निकल इश्यू के लिए हमें खेद है आपसे, आपने पास क्वेश्चन आ चुका है, क्लोरोफिल में कौन सा पोर्फिरिन होता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, लोह या फिर टीन? दीपू कुमार, रंजीत, एमआर तिवारी डी, रंजीत ए बता रहे हैं यहां पर, एमआर तिवारी डी। जल्दी से आंसर कीजिए। अर्जुन बता रहे हैं यहां पर डी। तो चलिए हम आंसर की ओर बढ़ते हैं, क्या आएगा इसका आंसर? तो क्लोरोफिल में पोर्फिरिन होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम होता है इसमें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रात्रि में जब रात होती है तो हमें वृक्षों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, यानी कि हमें वृक्षों के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? ऑप्शन है, ये रात्रि के समय CO2 छोड़ते हैं क्या ये रात्रि के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं? क्या ये रात्रि के समय CO2 और O2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों छोड़ते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? कैलविश डी बता रहे हैं, विकास कुमार डी, मनोज ए बता रहे हैं यहां पर, प्रभु फौजदार ए बता रहे हैं मुझे यहां पर। जल्दी बताइए, रात्रि को जब रात्रि में वृक्ष के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? तो देखते हैं यहां पर, योगेश शिंदे बता रहे हैं यहां पर ए। देखिए रात्रि के समय जो होता है, रात में जो वृक्ष हैं CO2 क्या करते हैं? CO2 छोड़ते हैं और O2 लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर है बिल्कुल ये रात्रि के समय CO2 छोड़ते हैं, ठीक है, इसके कारण हमें वहां पर नहीं सोना चाहिए। जय भवानी ए, कैलविश ए, फिटनेस फ्रैंक ए, रंजीत ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शीर्षस्थ विभाज्योतक उत्तरदायी होता है। शीर्षस्थ विभाज्योतक उत्तरदायी होता है लंबाई में वृद्धि के लिए, मोटाई में वृद्धि के लिए, क्या मृदुतक में वृद्धि के लिए, या फिर वलकुट में वृद्धि के लिए?
शीर्षस्थ विभाज्योतक उत्तरदायी होता है। लंबाई में वृद्धि के लिए ये पौधों से संबंधित है, वृद्धि के लिए ये संबंधित होता है पौधों में। जिन जिन कमांडोज यहाँ पे अधिकतर कमांडोज ए बता रहे हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, लंबाई में वृद्धि के लिए, ये पौधों में पाया जाता है, वृद्धि के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए, लंबाई बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है शीर्षस्थ विभाज्योतक। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है बायोम, जलमंडल, स्थलमंडल, जीवमंडल। रंजीत यहां पर ए बता रहे हैं मुझे, अभिमन्यु, मनोज ए बता रहे हैं यहां पर, कैलविश ए, योगेश ए, केवल सिंह ए बता रहे हैं यहां पर, आर्मी बॉय ए। बढ़ते हैं हम आंसर की ओर। तो पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र क्या है? जलमंडल, जल का मंडल, समुद्र। ठीक है, पृथ्वी पर विशालतम जो है, विशालतम पारिस्थितिक तंत्र जलमंडल। चल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समीकरण यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं है। समीकरण x की घात 2 माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0 के मूल हैं। इसका फैक्टर क्या है? फैक्टर निकालना, हमें फैक्टर्स करना है, गुणनखंड क्या है इसके? 3 6 माइनस 3 6, या फिर 3 माइनस 6, या फिर -3 और -6। ठीक है, मैथमेटिक्स का चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। चलिए करते हैं हम इसका आंसर। देखिए, इसको करने से पहले हम देखिए यहाँ पर x की घात 2 माइनस 9x प्लस 18। देखिए, इसके ऐसे दो टुकड़े करना है। ठीक है, कभी भी सॉल्व करो तो हमें सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट वाला डिजिट का मल्टीप्लाई करके रखना है। इसके ऐसे दो फैक्टर करना है कि गुणा और भाग कर, गुणा या जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए? माइनस का 9x आना चाहिए। ठीक है, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 18x वर्ग आना चाहिए, वो भी प्लस का। तो हम यहाँ पे दो ऐसे क्या टुकड़े लेंगे? यहाँ पर हम माइनस का 6x ले ले और माइनस का 3x ले ले यहाँ पर। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 6 और 3 9 भी आ जाएगा यहाँ पे माइनस का, और 6 3 18 गुणा करेंगे माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस होता है। तो चलिए, x की घात 2 माइनस क्या लिया हमने? 9x की जगह क्या लेंगे? 6x माइनस 3x प्लस 18। अब देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन लग रहा है हमें? x कॉमन है, तो x को कॉमन खींच लिया हमने, तो x माइनस 6। इन दोनों में क्या लग रहा है कॉमन? माइनस का 3, तो 3 कॉमन खींचा तो x, और 3 छंग 18। ठीक है, माइनस का 6। इन दोनों में देखिए x माइनस 6, x माइनस 6, दोनों में 2 कॉमन है। यहाँ पे हम कॉमन लेंगे x माइनस 6, और यहाँ से क्या लेंगे? x माइनस 3। तो इसको किसके बराबर रखेंगे? 0 के बराबर रखेंगे, तो x माइनस 6 बराबर 0, x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6। फिर x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3। जिनके मूल 3 और 6 आया है। ठीक है, 3 और 6 बिल्कुल। जिन जिन कमांडो सैनिकों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है, ए, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर थे आपके। किसी घन, ठीक है, किसी घन का संपूर्ण प्रस्थ 150 वर्ग सेंटीमीटर है। इस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या करना है? इस घन का आयतन ज्ञात करना है हमें, आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आयतन। 125 सेंटीमीटर, या फिर 110 सेंटीमीटर की सेंटीमीटर क्यूब, 145 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 135 सेंटीमीटर क्यूब। आपका समय फिनिश हो चुका है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं हम। देखिए, घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है? संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ 6a स्क्वायर होता है। तो हमारे पास में क्या दे रखा है? 6a स्क्वायर इज इक्वल क्या दे रखा है? 150। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 150 बटा 6, 6 कम 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। ठीक है, तो a का यहाँ पे हम वर्ग हटाएंगे तो क्या होगा? रूट लग जाएगा, और a का मान कितना आ जाएगा? a बराबर 5। हमें क्या बोला गया है कि इस घन का आयतन निकालना है हमें, और घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? a क्यूब। ठीक है, हमारे पास में a कितना दे रखा है? 5, 5 25, 25 पंजे 125। तो घन का आयतन कितना आ जाएगा? 125 सेंटीमीटर क्यूब। जिन जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर ए आया है, बिल्कुल सही है। यहां पर रंजीत वेरी गुड, नीतीश, लालू मीना वेरी गुड, एमआर तिवारी,
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्जुन मालविया, टीपू कुमार, प्यारा गेमिंग, जय भवानी। चलिए इस क्वेश्चन की ओर। एक त्रिभुजाकार खेत, एक त्रिभुजाकार में एक खेत है कि भुजाएं क्रमशः दे रखी है हमारे पास में 20 मीटर, 21 मीटर और 29 मीटर इसकी भुजाएं दे रखी है एक त्रिभुजाकार खेत की। इस खेत में 25 प्रति वर्ग मीटर पे, ठीक है, सर से फसल काटने का खर्च निकालना है हमें, ठीक है। कोई होगी सबने यहाँ पे, सबने इस जो अभी शीत ऋतु चल रही है सबने गेहूं बोए होंगे और सबको काटने के लिए पता लग जाएगा खर्च कितना लगाना है खर्च, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे जिसका भी खेत 20 मीटर, 21 मीटर, 29 मीटर लंबा है, ठीक है, भुजाएं हैं जिसकी खेत की, उसको तो बिल्कुल भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, घर पे बताना पड़ेगा कि हाँ इतना खर्च लगेगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी भुजा निकालते हैं, ठीक है, ठीक है। हर खर्च नहीं लगेगा बिल्कुल। हमारे जो कमांडर्स को अगर एक बार धावा पोजीशन बोल दिया तो 1 या फिर 10-15 मिनट में तो फसल उजागर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भुजाएं दे रखी है हमारे पास में, तो सूत्र क्या होता है, एस बराबर 1/2, कितना दे रखा है 20 मीटर प्लस 21 मीटर प्लस 29 मीटर, ठीक है। जब 3 भुजा दे रखी हो तो हमें कैसे निकालना है, एस ऐसे निकालेंगे, ठीक है, 1/2। अब इसको जोड़ेंगे हम, 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल की, 1 2 2 4, 4 और 1 6, 6 और 1 7, 7/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 2 5 10, 35 हमारे पास में एस निकल के आ गया। और हेरो का सूत्र क्या होता है, हेरो का सूत्र, ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे, सूत्र क्या होता है, रूट के अंदर एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी और फिर एस माइनस सी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम। एस हमारे पास में कितना निकल के आया है 35 गुणा एस, 35 माइनस कितना है हमारे पास में, सबसे पहले 20 दे रखा है पहली, दूसरी भुजा कितनी दे रखी है 35 माइनस, दूसरी भुजा 21 दे रखी है हमारे पास, और तीसरी भुजा क्या दे रखी है हमारे पास में 35 माइनस 29, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर 35 और 35 में से 20 जाएगा कितना बचेगा, 20 30 15, कितना बचेगा 15, फिर 35 में से 21 जाएगा तो 9 और 6, ठीक है, गुणा 35 21 9 और 5 10 14, ठीक है। उसके बाद में 35 में से 29 जाएगा तो 29 1 30 5 6, कितना बचेगा 6। अब हम इनका क्या करेंगे, देखिए इनके टुकड़े करते हैं इसके अंदर ही और बाहर निकालते हैं इसको, तो बराबर, देखिए 35 को लिख सकता हूं मैं 7 गुणित 5, 7 गुणा 5, ठीक है। और मैं 15 को क्या लिख सकता हूं 3 गुणित 15, 3 5 15, ठीक है। इसके दो टुकड़े क्या लिख सकता हूं 3 गुणित 15, फिर 14 को क्या लिख सकता हूं गुणित 7 गुणित 2, फिर 6 को क्या लिख सकता हूं 3 गुणित 2, देखिए यहां पर 2 2 कॉमन लग रहा है, फिर 3 3 कॉमन है, फिर 7 7 कॉमन है और 5 5 कॉमन है, तो हमने बाहर निकाला इसको, यहां से 7 निकाला, एक बार फिर 5 निकाला, एक बार 3 निकाला और एक बार 2 निकाला। देखिए 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 3 7 21, ठीक है, 3 7 21, ऑप्शन शायद से इसमें गलत दे रखे हैं। 3 7 21 कितना आ जाएगा 3 7 21 210, 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 3 7 21 210, खर्च लगेगा कितना लगेगा काटने का खर्च 210। अब और करना क्या है, देखिए और करना क्या है, हमें लास्ट में बोला गया आंसर्स बिल्कुल सही आएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको मैं ये कर देता हूँ लास्ट स्टेप, ठीक है, समझना थोड़ा सा। 210 रुपए आ गया हमारे पास में इसका क्षेत्रफल टोटल। अब हमें क्या बोला गया कि 25 प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग में हमें लगाना है 25 वर्ग, ठीक है, काटना है हमें फसल को, ठीक है। तो 210 इंटू 25, ठीक है, तो 25 शून्य शून्य, 25 एकम 25 और 25 दूनी 50, क्या आ जाएगा हमारे पास में ऑप्शन आ जाएगा 25 शून्य शून्य, 25 एकम 25 की 5 हासिल की 2, 25 दूनी 50, 50 और 2 52, 5250 वर्ग मीटर, कितना आएगा 5250 वर्ग मीटर।
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा वर्ग मीटर निकला था। ठीक है, ठीक है, और हमारे पास में प्रति वर्ग सेंटीमीटर जो प्रति वर्ग मीटर दे रखा है, कितने काटने की दर दे रखी है, वो 25 दे रखी है हमारे पास में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 5210। कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4%। देखिए कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में कितना होगा। तो निकालते हैं साधारण ब्याज सबसे पहले। ठीक है, साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। साधारण ब्याज का साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 2। हमारे पास में दे रखा है लास्ट में कितना दे रखा है, 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपए का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। तो पहले हम ब्याज निकालते इसका। ठीक है, मूलधन कितना दे रखा है 6,000, दर कितनी दे रखी है 4%, समय कितना दे रखा है 5 वर्ष बटा 2, और हमारे पास में आ जाएगा साधारण ब्याज ऐसा ही। ठीक है, तो 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य से 1 शून्य, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 20 गुणा 60, 6 दूनी 12, 1,200 रुपये क्या आ गया हमारे पास में एसआई, क्या आ गया हमारे पास में 1,200 रुपये एसआई। अब हमारा आसान हो जाएगा। देखिए हमें क्या बोला है, कितने समय में समय निकालना है, हमें समय निकालना, तो क्या करूंगा, समय को वहीं रखूंगा, साधारण ब्याज गुणित 100, समय बराबर एसआई इंटू 100, और बटे में हमारे पास में क्या दे रखा है आर इंटू पी। ठीक है, तो पी मूलधन। देखिए ये जो फॉर्मूला बनाया मैंने, देखिए 100 का गुणा साधारण ब्याज में, क्योंकि मुझे समय निकालना है, क्या निकालना था मुझे समय, इसलिए मैंने इस यहाँ से फॉर्मूला बनाया मैंने। तो देखिए 100 गुणित साधारण ब्याज और दर और मूलधन नीचे आ गया। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको आगे हम। देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम इसको, तो साधारण ब्याज कितना है हमारे पास में 1,200 रुपये, साधारण ब्याज 1,200 रुपये गुणा तो बटा आर पी कितना दे रखा है पहले 8,000, और पी कितना आर कितना दे रखा है हमारे पास में पहले 3%, तो 1 2 3 1 2 3, फिर 3 से काटूंगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, और 8 एकम 8, 8 पंजे 40। तो समय कितना लगेगा हमें 5 वर्ष लग जाएंगे, उतना ही धन जितना कि 4%, 6,000 रुपये और 5 वर्ष में होगा। ठीक है, तो जिन जिन का ऑप्शन नंबर सबसे पहले ऋतिक दुबे ने दिया था सही। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, देखिए लाइनें बड़ी है उसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन क्रिटिकल होगा। ठीक है, लाइनें बड़ी रहती है लेकिन क्वेश्चन बहुत छोटा होता है। एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल निकालना है हमें। क्या निकालना है, संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल। ठीक है, चलिए करते हैं हम क्वेश्चन को। औसत चाल का सूत्र, चलिए एक व्यक्ति यानी कि हमारे तिवारी जी ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाते हैं। ठीक है, जैसे रात को बाला कर रहे थे खतरनाक तरीके से उनका वीडियो बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। तो एक व्यक्ति हमारे तिवारी जी ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाते हैं, है ना। फिर हमारे तिवारी जी बी से ए तक वापस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से डांस करते हैं बाला पे। ठीक है ना, डांस करते करते लौटते हैं। ठीक है, और संपूर्ण यात्रा के लिए उनकी औसत चाल निकालना है, यानी कि उधर से गए इधर से आए, टोटल दोनों तरफ की चाल निकालेंगे। फॉर्मूला हमारे पास आगे लगा रखा है, फॉर्मूला 2 गुणित 60 गुणित 40 बटा 60 और 40 कितना हो जाएगा, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। देखिए 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48 किलोमीटर प्रति आवर।
48 किलोमीटर प्रति घंटा। जिन कमांडोज ने 48 किलोमीटर प्रति घंटा लगाया है, बिल्कुल सही है। तिवारी जी की काफी स्पीड अच्छी है। ऋतिक जी तो बड़े आनंद ले रहे हैं बाला बाला का। चलिए, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन, 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त होगा कार्य? ए बी सी कार्य को क्या करते हैं? 10 दिन में, 15 दिन में और 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों को एक साथ लगा देंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? चलिए क्वेश्चन को करते हैं हम सॉल्व। चलिए, ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है। इन तीनों का कितना कार्य है? 10 18, 10 15 18, 10 15 और 18। चलिए, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 90। और इनकी कार्य क्षमता आ जाएगी 10 नाम 90, ठीक है। फिर 15 छंकी 90, फिर 18 पंजे 90, ठीक है। देखिए, ए का कितना दे रखा है? ए बराबर 10 दे रखा है, बी बराबर 15 और सी बराबर 18। इनकी दिन दे रखे कि इतने दिन में ये काम समाप्त करते हैं, ठीक है। अब इनका एलसीएम निकालेंगे हम, तो एलसीएम कितना आएगा इन तीनों का कार्य क्षमता निकालने के लिए? 90। और 90 में 10 का भाग देंगे तो 10 नाम 90, 15 छंकी 90 और 18 पंजे 90। अब इनकी कार्य क्षमता आ गई। कार्य क्षमता को जोड़ते हैं क्योंकि तीनों मिलाकर कितने काम करेंगे, तो तीनों मिलाकर 9 और 6 15, 15 और 5 20, ठीक है। हमारे पास में कुल कितना कार्य दे रखा है? तीनों का कार्य कितना है? 90। तो हम यहाँ पे तीनों का काम निकालेंगे तो 90 और कितना आ रहा है? ये काम तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं? 20। एक शून्य से एक शून्य, 9/2। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 चौको 8, 1/2। ये भी आंसर्स लिख सकते हैं और 9/2 भी लिख सकते हैं हम। लेकिन हमारे पास में ऑप्शन में क्या दे रखा है? 9/2, 9/2, 9/2। जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए किया है बिल्कुल सही है। 2 चौका 8, 2 पंजे 10, बिल्कुल 4.5 भी लिख सकते हैं हम इसको। 2 एकम 2, 2 चौका 8 और 1, 2 पंजे 10। अब मुझे इतना बता दीजिए, जाबाज कमांडोज हमारे एकेडमी के, कि कौन कौन से ऐसे कमांडो सैनिक जवान हैं जो मेरी एक्स्ट्रा क्लास चाहते हैं, ठीक है। अपना चैप्टर वाइज क्लियर करना चाहते हैं। चैप्टर से अपने जो चैप्टर्स आपको आते नहीं है उसको 0 से ऊपर तक लाने के लिए कौन कौन क्षमता रखता है कि सर आपकी क्लासेस चाहिए? क्या अलजेब्रा पढ़ाना स्टार्ट करें, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अरिथमेटिक, ठीक है। अरिथमेटिक में ये सारी चीजें आ जाती है आपका चैप्टर वाइज। तो मुझे बता दीजिए आप कमेंट्स में कि सर ये वाला चैप्टर्स जिनके ज्यादा कमेंट्स रहेंगे वो वाला चैप्टर्स हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। और आप देखिए, लाइक तो आप मुझे कंटिन्यू देते नहीं है, और मैं किस प्रकार से आपके लिए क्लास लेके आऊं, ठीक है। मुझे यहाँ पे लास्ट में आपको बोलना पड़ता है लाइक करो रे बाबा, लाइक करो रे बाबा, लास्ट में बोलना पड़ता है करो रे करो रे बहुत कहावत है पहली में ये, ठीक है। तो यार लाइक बनता है, लाइक मुझे कर दीजिए। क्लास सेशन को तगड़ा एकदम खतरनाक तरीके से लाइक, हर रोज आप 100 का लाइक आना चाहिए अपना, तभी जाके हम आगे जाके आपकी क्लासेस के लिए मुझे इंटरेस्ट पड़ेगा कि नहीं कैंडिडेट चाहते हैं कि मैं क्लास आगे लूँ, ठीक है। और मैं इतनी आपके लिए अगर मेहनत कर सकता हूँ, आपके लिए यहाँ पे इतना खड़ा रह सकता हूँ, तो आप तो यार इतना बनता है कि आप 1 लाख तो उधर से बनता है, ठीक है। और जो क्लासेस है मेरी वो बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ, टॉपिक वाइज क्लियरली। अपन जहां से आपको नहीं आता वहां से आप निकालेंगे हम ऊपर क्वेश्चंस को और वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जहां पे आपको प्लस माइनस डिवाइड में आता है वो भी सिखाया जाएगा यहाँ पे। प्रवीण फौजदार किधर रह गए हमारे? कमलेश आर्य भी नहीं दिख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37 7 आदमी, देखिए अथवा नहीं है यहाँ पे, 7 आदमी और था यहाँ पे, अथवा नहीं था, तो आप यहाँ पे अथवा कर लेंगे। 7 आदमी और 10 औरतें, एक 100 मीटर लंबी दीवार, 7 आदमी 10 औरतें एक 100 मीटर लंबी दीवार को दिन में बना लेते हैं, तो 14 आदमी 20 औरतें ऐसी 600 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे? ऐसे योगेश सर ने यहाँ पे दिन नहीं दे रखे हैं क्वेश्चंस में शायद से। ठीक है, ये क्वेश्चंस करेंगे हम अभी।
ठीक है, ये क्वेश्चन शायद से ठीक से इन्होंने करा नहीं, यहाँ पे लिखा नहीं। चेक कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन गलत तो नहीं है। ठीक है, कैंडिडेट अभी क्वेश्चन आगे ना बढ़े, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे कोई गलती हो तो मैं देख लेता हूँ इसमें। ठीक है, हाँ, 7 आदमी 10 औरतें एक 100 मीटर लंबी दीवार को 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में बनाते हैं। दीवार को यहाँ पे 10 दिन में, कितने 10 दिन में बना लेते हैं। तो 14 आदमी तो 14 आदमी तो 14 आदमी तथा 20 औरतें ऐसी 600 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ था। ठीक है, टेक्निकल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, होता रहता है ये तो क्वेश्चंस में। 7 आदमी और 10 औरतें 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में बनाते हैं। तो पूछा गया है कि 14 आदमी और 20 औरतें 600 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे। हमें निकालना है यहाँ पे दिन, यानी कि उनके दिन कितने लगेंगे बनाने के लिए। तो 7 औरतें कितने 7 आदमी 10 औरतें 100 मीटर, कितनी 100 मीटर दीवार को 10 दिन में बनाते हैं। कितने दिन में बनाते हैं 10 दिन में बनाते हैं। तो पूछा गया 14 आदमी, कितने आदमी 14 आदमी 20 औरत 600 मीटर दीवार कितने दिन में बनाएंगे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर होता है, हम पहले यहीं से कर देते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, फिर यहाँ से 1 शून्य से 1 शून्य, फिर काटेंगे यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 तिया 6। ठीक है, हमारे पास में क्या आ गया 7 बराबर 14 गुणित T2 और बटे में कितना है 30। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका 30 का गुणा 7 गुणित 30 बटे में आ जाएगा 14 बराबर D2। देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 30 का आधा कितना होता है 15। कितने दिन में बनाएगी 15 दिन में बना लेगी वो। ठीक है, सभी का 30 आ रहा है, 15 दिन में बना लेगी। D2 बराबर 15। इन कमांडोज का ऑप्शन नंबर ए आया है, बिल्कुल सही है। रंजीत कैसे 30 आ रहा है आपका। ठीक है, 30 कैसे आ रहा है, इसका आंसर आएगा 15। तिवारी जी आपका अभी 30 आ रहा है। ठीक है, इसका नीतीश पटेल वेरी गुड, 15 आपका आगे। ऋतिक दुबे जी 15। ऋतिक जी कॉपी पेस्ट तो नहीं कर रहे हैं आप, मुझे थोड़ी सी शंका हो रही है आपके ऊपर, क्या कर रहे हैं। मुझे एक बार जरा आपका स्क्रीनशॉट भेज दिए मुझे आपका। ठीक है, ऋतिक दुबे जी मुझे आपका जो कराया ना आपने, उसका मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। ठीक है ऋतिक जी, असलम। चलो पढ़ते हैं आगे। 11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, 11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर 3 अनुपात 4 हो जाएगा। तो मान लीजिए क्या जोड़ते हैं यहाँ पर, x जोड़, माना कि x जोड़ने पर 3 अनुपात हो जाएगा, एक x जोड़ने पर 3 अनुपात 4 हो जाएगा, है ना। तो 11 के प्रत्येक पद में, चलिए 11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि 3 अनुपात 4 हो जाए। ठीक है, तो करते हैं हम यहाँ पर 11 के प्रत्येक पद में हम क्या जोड़ देते हैं, x जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या होगा बटा 11 प्लस, ठीक है, प्रत्येक पद में हमने क्या जोड़ दिया, x जोड़ दिया। तो गुणा करेंगे, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, हमारे पास में आ जाएगा वैल्यू। चलिए 4 एकम 4x, ठीक है, 4 एकम 4x और 11 चौक 44, 11 तिया 33 और 3x, 4 में से 3 गया तो x। ठीक है, 4 में से 3 गया तो x और 44 में से 33 गया तो 11 बचेगा। ठीक है, एक 11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर, x को जोड़ने पर तो सही आ रहा है, 4 चौक 44 7 के पद में। ठीक है, 7 के पद में। अगर यहाँ पे शायद से ऑप्शंस हमारे पास में, ओके यार, कोई दिक्कत नहीं ऋतिक जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, व्हाट्सएप पर भेज दिया सर, ओके। अरे कोई नहीं, ठीक है, मैं तो आपको ऐसे ही एक इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहा था। ठीक है, ठीक है। चलिए हमारे तिवारी जी 33 आएगा सर, 33 का बिल्कुल हम करेंगे, 33 का। ठीक है, चलिए x तो 4 प्लस कितना रहेगा तो माइनस, 4x में 3 x और 33 में से प्लस कितना जाएगा तो माइनस के 44 में से 33 जाएगा तो कितना बचेगा 11, कितना बचेगा माइनस का 11। तो ई ऑप्शन नंबर बराबर माइनस का 11।
ठीक है। ऋतिक, ओके कोई दिक्कत नहीं यार ऋतिक। चलिए इसका आंसर दीजिए जल्दी से। इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से बताए। ई बराबर -11, 7.5, 6.5 या फिर 8 या फिर 5। चलिए इसका आंसर आएगा ई बराबर -11। ऋतिक, आर्मी बॉय, विक्की 2। जल्दी बताए क्या आएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चंस को आगे करते हैं। ठीक है, एक कुर्सी को 720 में बेचने से। आ गया सर 15 आ गया बिल्कुल 15 ही आएगा उसका, ठीक है 30 नहीं आएगा। आ गया MR तिवारी जी, आ गया सर 15, सॉरी। ठीक है कैलकुलेशन, ठीक है कैलकुलेशन थोड़ा सा आप जल्दीबाजी कर रहे होंगे कैलकुलेशन में ऋतिक अगर तुमने सही किया हो तो आपको चॉकलेट मिल जाएगी मेरी तरफ से, ठीक है। ठीक है फोन पे कर दूंगा, ठीक है। आ गया सर 15, ठीक है आ गया 15, ठीक है क्वेश्चन सही था वो, ठीक है वापिस से नहीं कराएंगे। और इसके पहले का आंसर आएगा -11, इसके पहले जो क्वेश्चन था उसका -11। चलिए कुर्सी को 720 में बेचने से, देखिए एक कुर्सी हमारे पास, उसको मैं 720 में बेच रहा हूँ और दुकानदार को 25% की हानि हो रही है। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, ज्यादा में खरीद रहा हूँ, ज्यादा में खरीद रहा हूँ और कम में बेच रहा हूँ उसको, तो मुझे हानि हो रही है। ठीक है पहले हम इस लाइन को क्लियर करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, हमारे पास विक्रय मूल्य दे रखा है, टीपी बराबर क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा, ठीक है एसपी इंटू 100, ठीक है बटे में कितना आएगा 100 माइनस लॉस या हानि, ठीक है विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास में 720 गुणा 100 माइनस हानि, 100 में से कितना 25 आएगा तो 75, ठीक है 25 चौको 100, 25 या 75, फिर 3 से काटूंगा, देखिए 3 दूनी 6, 1 3 चौक 12, 240। अब यहाँ पे 240 को क्या करूंगा, 4 शून्य 0, 4 चौक 16 की 6 हासिल की 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 960 मेरे पास में क्या आ गया, ये क्रय मूल्य आ गया। अब इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे इस पर 25% का लाभ हो, कितने में बेचे, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। अब क्या लगाएंगे फॉर्मूला हम विक्रय मूल्य का, ठीक है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 2 प्लस लाभ बटे में क्या आएगा 100। चलिए विक्रय मूल्य निकालते हैं हम। क्रय मूल्य कितना दे रखा है हमारे पास 960, 960 गुणा 100 प्लस लाभ मतलब 125 बटे में कितना है 100, 25 पंजे 125, 25 चौको 100, फिर 4 से काटूंगा, 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16 और 5 का गुणा कर दूंगा। यहाँ पे क्या करूंगा 5 शून्य 0, 5 चौक 20 की 0 हासिल की 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12। जिन जिन कमांडोज का 1200 रुपये आया है, बिल्कुल कमलेश राजस्थान फिर से मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, ओका जहाँ। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे और एक उम्मीदवार को 30% मत में लेकर 16,000 मतों से हार गया वो, ठीक है। तो इस चुनाव में एक शौर्य चौधरी थे और एक लालू मीणा थे, ठीक है वो 16,000 मत लेकर हार गया, ठीक है। तो कुल कितने मत पड़े थे, लालू मीणा जो है 30% वोट लेकर 16,000 मतों से हार गया है, तो कुल कितने वोट पड़े। चलिए सॉल्व करते हैं हम। देखिए कोई भी वैल्यू कितनी होती है 100% होती है, तो 100% में 30% गया हमारे पास, तो कितना बचा 70% बचा, ठीक है 70%, एक्स का 70% बटा 100 माइनस, फिर कितना हुआ 30 का x%, 30 का x% बटा 2 बराबर कितना हमारे पास में 16,000, 16,000 वोटों से वो हार चुका है, ठीक है। यहाँ पे 1 शून्य से 1 शून्य, फिर 1 शून्य से 1 शून्य, देखिए इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया तो कितना आया 10, 10 से 10 कैंसिल, 7x का 7x माइनस 10 से 10 कैंसिल, 3x का 3x बराबर कितना दे रखा है मेरे पास में 16,000 दे रखा है, 7 में से 3 जाएगा तो 4x, 4x बटा 10, 4x बटा 10 बराबर कितना है मेरे पास 16,000। अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ, 4x बराबर 16,000
इंटू कितना है मेरे पास 10। अब 4 का काटूंगा, 4 चौक 16, 3 जीरो की 3 जीरो और 10, एक जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, कितने वोट पड़े थे वहां पे, कितने मत पड़े थे, 40,000, कितने 40,000 वोट पड़े थे। और हमारे लालू जी बिहारी, अटल बिहारी, अपने लालू जी बिहारी बिहार थे, उनको इतने वोट मिले। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 40,000। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। 23 की घात 2.8 गुणित 23 की घात 7.2 गुणा 23 की घात 3.6 बराबर 23 की घात क्या आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हमारा घातांक और करने का है। और इसमें हमेशा बता दूं मैं आपको कि इसमें जब घाते गुणे में होती है तो जुड़ती है, और जब घाते भाग में होती है, बटे में, इस प्रकार से a बाई बी के रूप में होती है, और उनका आधार समान होता है तो क्या होता है, घटती है। और जब गुणे में होती है तो जुड़ती है। देखिए यहाँ पर आधार सभी का सेम है, तो हमें निकालना क्या है, गुणे में घाते जोड़ना है। तो गुणे में घाते जोड़ेंगे 2.8, फिर 7.2 और 3.6, 8 2 10, 16 की 6 हासिल की 1, 7 7 और 3 10, 10 2 12, 12 और 1 13। ठीक है, सबका आधार समान है, तो क्वेश्चन मार्क को क्या मान लेते हैं हम, यहाँ पर x मान लेते हैं, x बराबर 13.6, क्योंकि सबके आधार समान है। जिन जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर ए आया है बिल्कुल सही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि आपका खाने का आपके पेट में बहुत सारे चूहे दौड़ रहे होंगे। ठीक है, और आपका मन लगेगा नहीं, तो हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी से। चलिए इस क्वेश्चन में क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पे दे रखा है 110 मिक्स्ड फ्रैक्शन 1/4 इज इक्वल x। ठीक है, बिल्कुल जिन जिन कमांडोज का 13.6 आया है बिल्कुल सही है। 110 का 4 में गुणा करूंगा तो 441 कितना आ जाएगा, 440, और 440 में 1 जोड़ूंगा 441, तो करने के अंदर मेरे पास में क्या आ जाएगा, 441 बटा कितना है 4। अब तुम्हें पता है 441 किसका है, 21 का है, और 4 किसका है, 2। हमने इसको करनी से बाहर निकाला, और इसका 21 का आधा कितना होता है, 10.5। 21 का आधा कितना होता है, 10.5, या फिर 2 एकम 2 भाग लिया उसकी 0, 2 5 10। जिन जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर सी आया है, ऑप्शन नंबर सी आया है बिल्कुल सही है। एक वन में कुछ तोते और कुछ बाघ हैं। ठीक है, हमारे भी एकेडमी में कुछ तोते और कुछ बाघ हैं। ठीक है, हमारे एकेडमी में कुछ तोते और कुछ बाघ हैं, तो बाघ तो नहीं है। ठीक है, बाघ होते तो फिर बच्चे यहाँ पर नहीं होते। एक वन में कुछ तोते और कुछ बाघ हैं, यदि इनकी कुल संख्या कितनी दे रखी है, 1746, और इनके जो सिर हैं, सिर, उनका जो मुंह है, ठीक है, मुंडे हैं, वो कितने हैं, 858। तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए करते हैं हम सॉल्व। क्या आप करेंगे सबसे पहले, मेरे पहले, चलिए मैं कर देता हूँ आपके साथ साथ। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पे यादव जी सी बता रहे हैं, कमलेश यादव जी सी। चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं हम सॉल्व। यहाँ पे माना कि तोते, तोते क्या हैं, तोते जो हैं x हैं, और बाघ जो है, बाघ हमारे पास में, उसे y मान लेते हैं, है ना। देखिए एक वन में, देखिए तोते के 2 पैर होते हैं और बाघ के 4 पैर होते हैं, समझने वाली बातें होती हैं यहाँ पे। ठीक है, जब समीकरण बनता है तो यहाँ पे कुछ बाघ है, इनमें इनकी कुल संख्या दे रखी है। अगर कुल में आएगा तो क्या आएगा, उनके पैर और दोनों के पैर इंक्लूड होंगे। तो यहाँ पे तोते के पैर कितने होते हैं, 2, तो 2x। ठीक है, और बाघ के कितने होते हैं, 4, तो 4y। ठीक है, बराबर कितना दे रखा है, 1746। समीकरण नंबर 1। देखिए यहाँ पे 2 कॉमन जा रहे हैं, तो 2 एकम 2, 1 का 1, 2 दूनी 4, 2y बराबर 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 सत्ती 14, 1 बचा, 3 2 तिया 6 बराबर समीकरण नंबर 2 दे देते हैं हम। ठीक है ना। फिर हमारे पास में 858 सिर है इनके, कितने, 858 सिर। तो 100, देखिए सिर तो एक ही होता है ना सभी का, तो x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है हमारे पास में, 858, समीकरण नंबर 3, है ना। अब क्या करेंगे हम, जो समीकरण नंबर 2 है हमारे पास, समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटाने पर, समीकरण 3 घटाने पर x प्लस 2y कितना दे रखा है, x प्लस 2y बराबर कितना दे रखा है हमारे पास में, 873, है ना। और फिर क्या दे रखा है, x प्लस वाई, x प्लस वाई कितना दे रखा है हमारे पास में, 858। देखिए 13 में से 8 जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। फिर 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 8 में से 8 जाएगा तो कट। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, यहाँ से ये कैंसिल, 2y में से y गया तो कितना बचा, y बराबर कितना आ जाए हमारे पास में, 15।
और y किसको माना है हमने, बाघ को माना है। और यहाँ पे चाहिए क्या, तोते चाहिए हमें, तोते की वैल्यू अब निकालेंगे। चलिए x प्लस वाई इसमें मान रखते हैं हम। तो देखिए हमारे पास y की मान कितना है, x प्लस y का मान हमारे पास में दे रखा है 15, 15 बराबर 858। तो x बराबर, ठीक है, x बराबर 858 माइनस 15, 8 में से 5 गया तो 3, 5 में से 1 गया तो 4, 843। तो हमारे पास में कुल कितने हैं तोते, हमारे पास में तोते कितने हैं, 843। ठीक है, हमारे पास में तोते कितने हैं, 843, 843 तोते हैं। ठीक है, 843 तोते हैं, कितने हैं, 843 तोते, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये बार 833 नहीं, 843 तोते हैं। ठीक है, प्रवीण अपनी किताब जरूर मुझे दिखाना या फिर हमारे व्हाट्सएप पे मुझे जल्दी से स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, प्रवीण फौजदार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को करते हैं हम। देखिए 458, 458, 458 तीनों का गुणा दे रखा है। ठीक है, और फिर दे रखा है माइनस 239, 239, 239। फिर दे रखा है हमारे पास में 458 गुणा 458 प्लस 239 गुणित 239 प्लस 458 गुणित 239। तो देखिए एक ये क्या बन चुका है यहाँ पर, a की घात 2 प्लस ये क्या बन रहा है, b की घात 2 प्लस ab, ये बना। और ये क्या बना यहाँ पे, a की घात 3 माइनस b की घात 3। ठीक है, चलिए a की घात 3 माइनस b की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है a की घात 3 माइनस b की घात 3। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस ए बी और ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो देखिए मैंने इसको लिखूंगा ये फॉर्मूले में। ठीक है, इसको क्या लिखा मैंने, ये लिखा। तो देखिए a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस ए बी a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, बटे में क्या है मेरे पास, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस ए बी और कुछ नहीं है। तो देखिए ए बी से ए बी कैंसल, और a का मान कितना है हमारे पास 458, b का मान कितना है हमारे पास में 239। तो 458 माइनस 240। अब देखिए 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। जिन कमांडो उसका 219 आया है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। असलम मंसूरी और प्रवीण फौजदार दोनों भी मुझे अपनी बुक्स बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइन 30 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री बराबर क्या आएगा, जल्दी से कीजिए, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से कीजिए। क्या आएगा इसका आंसर, हमारे सेशन का मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन ही है। हाँ एम आर तिवारी वेरी गुड, 219 बिल्कुल सही है। चलिए करते हैं हम। साइन 30 डिग्री मतलब 1/2 और कोसेक 60 डिग्री का मान 1/2। ठीक है, दोनों का मान कितना होता है, 1/2 प्लस 1/2। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा 2, और 2 से 2 कैंसिल, 1 कम 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 कम 1, तो कितना आएगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल बराबर 1। कोसेक की जो वैल्यू है शायद से चेंज है वैल्यू, साइन की जो वैल्यू है 1/2 प्लस, और कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3। तो यहाँ पे कितना आएगा एलसीएम, 2 करनी 3। ठीक है, अब 2 का 2 में भाग दिया तो कितना आया यहाँ पर, करनी 3। 2 का 2 में भाग दिया तो कितना आ गया मेरा, 2 से 2 कैंसिल, करनी 3 एकम करनी 3, करनी 3 से करनी 3 कैंसिल, बचा कितना 2, 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4। ठीक है, तो 4 प्लस करनी 3 बटे में आएगा 2 करनी 3। ठीक है, तो 4 प्लस करनी 3 बटा 2 करनी 3, इसका आंसर आएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है यहाँ पर। ठीक है, एम आर तिवारी एक बता रहे हैं, क्या कौन सी बुक कितने की भेजनी है सर, एक ही भेज दीजिए आप, तो एक बुक का ही। ठीक है, मैं मिलूंगा आपसे प्रवीण फौजदार, मैं मिलूंगा आपसे। ठीक है, कोसेक 60 डिग्री का मान बिल्कुल सही है, एक करनी 2/√3, एम आर तिवारी 2/√3, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलिए ठीक है, 2 दूनी 4 और करनी 3 से करनी 3, 2 करनी 3, बिल्कुल ठीक है। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको काटेंगे नहीं तो
दिल, दिल का संबंध है कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है दिल का, ठीक है, दिल का डॉक्टर होता है, ठीक है, हार्ट का डॉक्टर होता है। तो हड्डी एक ही होगा, नीतीश पटेल बता रहे हैं। कोसेक 60 डिग्री का मान फिर से चेक करना थोड़ा सूरज। दिल का कार्डियोलॉजिस्ट, तो हड्डी का क्या आएगा, ठीक है, हड्डी का क्या आएगा, एक ही होगा बिल्कुल नीतीश पटेल, हम लास्ट में देखेंगे, एक बार और से चेक करेंगे हम इसको, ठीक है। दिल का कार्डियोलॉजिस्ट, तो हड्डी का क्या आएगा, दिल का कार्डियोलॉजिस्ट, देखिए दिल का जो होता है डॉक्टर कौन होता है, कार्डियोलॉजिस्ट, तो हड्डी का डॉक्टर कौन होता है, आर्थोपेडिस्ट। देखा होगा आपने आर्थोपेडिस्ट, आर्थो से संबंधित आते सारी चीजें। जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर सी आया बिल्कुल आर्थो, रंजीत को पहले बताया, ऋतिक बता रहे। चलिए ए बेटी है एच की, ए किसकी बेटी है, एच की बेटी है, जिसका पति एक्स है और एक्स केवल एक ही संतान है, एक्स जो है एक्स उसकी केवल एक ही संतान है। एम विवाहित है ए से, एम का ए से क्या रिश्ता है, ठीक है। इस क्वेश्चन ने सबको घुमा दिया होगा, ठीक है। कपिल शर्मा सी, राजस्थान सी, प्रयाग फिटनेस फ्रैंक सी, लालू मीना बी, लक्ष्मण शर्मा बी। चलिए करते हैं, ए बेटी किसकी है, एच की। देखिए एच की बेटी है कौन, ए बेटी हो गई, बेटी को हम माइनस से इंडिकेट करते हैं, और जो भी मेल रहेगा मेल उसे हम प्लस से इंडिकेट करेंगे। ए बेटी है एच की जिसका पति, ए बेटी है एच की जिसका पति एक्स है ना, जिसका पति कौन है, एक्स है। ए बेटी है एच की जिसका पति एक्स है, ठीक है। एक्स की केवल एक ही संतान है, एक्स की केवल एक ही संतान है। एम विवाहित है ए से, जो एम है ए से विवाहित है, ठीक है। एम जो क्या है, ए से विवाहित है, मतलब ये प्लस, ठीक है, ये पति पत्नी हो गए। तो एम का ए से क्या रिश्ता है, एम का ए से क्या रिश्ता है, जल्दी से बताए क्या लगेगा, एम जो है ए का क्या लगेगा, एम जो है ए का क्या लगेगा, ठीक है। पी कौन, भाई कौन बता रहे हैं भैया। ठीक है, क्या होगा, पति होगा ना, ठीक है। क्या होगा, एम ए का ए से क्या रिलेशन है, एम का ए से क्या रिलेशन है, तो पति होगा। ऑप्शन नंबर डी, जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर डी लगाया है बिल्कुल सही है, बी नहीं डी, ठीक है। एम का ए से क्या पूछा गया, एम का ए से क्या संबंध है, लेकिन एम जो है ए का क्या लगता है, ठीक है। ए तो बेटी है, देखिए एच यहां से, एच का रिलेशन दिख रहा है आपको, ये तो बेटी हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों का क्या है, पत्नी, पति 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 आएगा, ठीक है, पति। यहाँ पे ये देखिए इस क्वेश्चन में ये मायने रखता है, ये इतना मायने रखता है, इतना ये मायने रखता है, एम का ए से। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चला। देखिए सबसे पहले वो दक्षिण की ओर 12 मीटर चल रहा है, फिर बाईं ओर मुड़ रहा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना। एक पॉइंट बनाया मैंने, ये बताया गया है कि दक्षिण की ओर कितना 12 मीटर चला, दक्षिण की ओर 12 मीटर चला, है ना। फिर बाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चला, बाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर, इधर दाएं इधर बायां, बाईं ओर मुड़कर कितना चला, 12 मीटर चला, है ना। 16 मीटर चला, सॉरी कितना चला, 16 मीटर चला, 16 मीटर चला, ठीक है। 16 मीटर चला, उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ा, दायां बायां, और कितना चला, 12 मीटर, जो इतना चला इतना ही 12 मीटर चला, है ना। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूर है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूर है, देखिए प्रारंभिक दिशा से किस दिशा में है, ये पूर्व में है, ठीक है। और कितना, 16 मीटर, कितना 16 मीटर, बिल्कुल सभी कमांडोज के ऑप्शन नंबर सी आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एथेनॉल, यदि एथेनॉल को HWKDORO, तो मिक्स को क्या लिखेंगे, मिक्स, जल्दी से बताएं, PTHANOL, क्या लिखा जाता है, HWKDOR,
ठीक है, तो मिक्स को क्या लिखा जाएगा, मिक्स, MIX, मिक्स। देखिए ई और एफ में हम संबंध देखते हैं यहाँ पर, ए ई और एफ में। देखिए ई एफ जी एच, ई एफ जी एच दो का है, टी यू पी डब्ल्यू एच आई जे के ए पी सी डी एन। देखिए एन का ओ आ गया, ठीक है, एन ओ, ओ का यहाँ पे पी क्यू आर, ठीक है। हमें तो यहाँ पे शुरू के 3 लेटर का देखना है, तो 3 लेटर का देखेंगे। एम का क्या आ रहा है, एच आ रहा है, एम एन ओ, क्या आएगा, पी, ठीक है, आई का जे और के, फिर क्या आएगा, एल, ठीक है, एक्स वाई जेड, जेड के बाद क्या आएगा, ए। हमें तो 3 का ही देखना था, PLA, PLA, बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न श्रेणी की लुप्त संख्या ज्ञात करो। निम्न श्रेणी की लुप्त संख्या ज्ञात करो। जल्दी से आंसर बताएं, हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन। बिल्कुल, वेरी गुड। लालू, नीतीश, MR तिवारी, जय भवानी, जिन जिन कमांडोज ने, सैनिकों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है, बिल्कुल सही है। ये लास्ट क्वेश्चन हमारे सेशन का, जल्दी से कीजिए इसको सॉल्व। चलिए हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन। देखिए 1 की घात 2, 1 तो 1 एकम 1, 2 की घात 3 मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 की घात 2, फिर 4 की घात 3, 5 की घात 2, 6 की घात 3, 7 की घात 2, 8 की घात 3 और 8 की घात 3 मतलब 512। नीतीश ए, जय भवानी ए, जल्दी बताए। ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन कमांडो सैनिकों ने किया है, बिल्कुल सही है। और हमारा आज का सेशन फिनिश होने के लास्ट मोमेंट पे है। मुझे लाइक्स कितने हो चुके हैं कमांडोज के, 66 लाइक्स कमांडो हो चुके हैं। मुझे 80 तक पहुंचा दीजिए और क्लास को विदा कर लीजिए, ठीक है। 512, 512, जल्दी से बताएं मुझे आंसर इसका क्या आएगा, ठीक है, जल्दी से बताएं मुझे आंसर क्या आएगा, सी, बिल्कुल 512, 512, वेरी गुड। जल्दी से अब सभी कमांडोज लग जाए चौथे चक्कर में खींचने के लिए, और जल्दी से लाइक का बटन दबाए और लाइक को बढ़ाए, 80 कर दे, क्लास फिनिश, कमाल अपनी लाइन तोड़ पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। हेमंत डी बता रहे, डी नहीं 512 आएगा, सी, सी आएगा, सी। कल से जो मेरा लाइव का टाइमिंग रहेगा कमांडोज सैनिकों, कल से जो मेरा लाइव का टाइमिंग रहेगा वो सुबह 10:30 से रहेगा। और मैथ्स की जो टॉपिक रहेगी, टॉपिक वाइज क्लास मेरी, वो जल्दी बताऊंगा मैं आपको समय, वो भी आपको एकदम टॉपिक वाइज क्लियर कराई जाएगी, ठीक है। जो कार्य में जो महिला वगैरह का काम है या फिर व्यक्तियों का काम है, ठीक है, किस प्रकार से कार्य में जो महिलाओं का कार्य किस प्रकार करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। 5/18 क्या होता है, 18/5 क्या होता है, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में कैसे बदलते हैं, ठीक है। औसत चाल क्या होती है, औसत गति का सूत्र क्या होता है, उसके बाद में चाल समय दूरी क्या होती है, अगर रेलगाड़ी यहाँ से प्लेटफॉर्म से बी जाती है और बी से वापस आती है तो फिर क्या होता है, बिल्कुल। जल्दी से लाइक कर दीजिए सेशन को, ठीक है। ललिता साहू भी लाइक कर रहे हैं, जल्दी से 73 हो गया है, और 7, ठीक है, 7 लाइक और कर दीजिए, ठीक है, जल्दी से जल्दी कर दीजिए। संदीप जी गुरु जी, हिंद गुरु जी, बिल्कुल संदीप जी लाइक कर दीजिए जल्दी से। कपिल शर्मा, ठीक है, 80 कर दीजिए, 80 कर दीजिए, क्लास को फिनिश कर देंगे हम। 74, 6 और चक्का लगाना है हमें, और एक, ठीक है, जीत के लिए एक 6 रन चाहिए हमें। आर्मी टेक्निकल की बुक, कुशल राज, बता दो सर, बिल्कुल। आपका मुझे नंबर इस कमेंट्स में कर दीजिए, आपको मैं बता दूंगा, ठीक है, व्हाट्सअप करके आपको बुक्स बता दूंगा, ठीक है। टेक्निकल के लिए बुक्स आपके लिए अलग अलग लेनी पड़ेगी, ठीक है। केमिस्ट्री, फिजिक्स है, उसके बाद में मैथमेटिक्स है, ठीक है, तो आपको अलग अलग बुक्स लेनी पड़ेगी इसके लिए। आप एक काम कीजिए कि लूसेंट जो बुक है उसमें आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स और जो भी विज्ञान से संबंधित चैप्टर है वो आपको क्लियर हो जाएंगे, उसमें साइंस का पूरा क्लियर हो जाएगा। और मैथ्स की बात रही तो मैथ्स में आपको डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन 12th में भी होते हैं, नॉर्मल बेसिक से होते हैं, आप 12th की बुक से भी कर सकते हैं,
और उसके लिए बुक्स भी आती है, वो भी आप परचेस कर सकते हैं। अरिहंत वगैरह की बुक्स आती हैं। व्यवहार तिवारी मेंस्ट्रुएशन क्लास स्टार्ट कर देना सर। गुरुजी डबल नहीं दे सकता, सॉरी, हाँ बिल्कुल डबल नहीं दे सकते, लेकिन फ्रेंड्स को तो बोल सकते हैं लाइक करो, ठीक है। हो गए टी, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, 75 से संतुष्ट हैं हम, और सभी लाइन थॉट पोजीशन के लिए तैयार, चैप्टर वाइज मैथ सिखाना है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लाइन थॉट पोजीशन के लिए रेडी हो जाए कमांडोज, कमांडो अब